साथियों, ये अनपढ़ सरकार की खराब नीतियों का खामियाजा लगातार देश को भुगतना पड़ रहा है। ये अनपढ़ सरकार 18 करोड़ की नौकरियों का वादा देने का करके आई थी सत्ता में। अभी बीती 2 जुलाई को एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पढ़ा कि देयर इज एन acute shortage in the appointment of majors and captains in the army। ये भी हम सबको पता है कि करीब 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं रेलवे में। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली में भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 15,535 पुलिसकर्मियों की भर्ती में कमी है। ये अनपढ़ निकम्मी सरकार नौकरी देना तो दूर, नौकरियां छीनने पे उतारू हो गई है। अब बीती 5 जुलाई को कल ही 437 दिल्ली सरकार में काम कर रहे 437 लोगों की नौकरियां इस सरकार ने छीन ली। आधार क्या बनाया? आधार बनाया 2014 की एक जजमेंट, उस जजमेंट और हाई कोर्ट की जजमेंट, उस जजमेंट के उपरांत तो सुप्रीम कोर्ट की 11 मई 2023 की जजमेंट भी आ चुकी है। हम सबको पता है, एक संविधान पीठ की जजमेंट, यूनानिमस जजमेंट आ चुकी है दिल्ली सरकार के फेवर में। ये जो लोग थे जिनको कल निकाला 437 लोग, ये स्पेशलिस्ट लोग थे, ये अपनी फील्ड में सक्षम लोग थे। ये दिल्ली सरकार का काम एवरीडे डे टू डे एक्टिविटीज में इनका रोल रहता था। तो क्या इनका काम अब बैठ के एलजी करेंगे? भाजपा सरकार ने, आपने देखा सबने, हमें कैसे लगातार डराने की कोशिश की। सीबीआई ईडी लगाई, हम नहीं डरे। इन्होंने ऑपरेशन लोटस का प्रयास किया, हम नहीं बिके। इन्होंने लगातार सर्विसेज में इंटरफियर किया और एक लंबी 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ के यूनानिमस फैसले से दिल्ली सरकार को यह सर्विसेज मिली, जिसको इन्होंने 8 दिन में एक गैर संवैधानिक अध्यादेश द्वारा पलट दिया। अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इनको इस बात की जल्दी क्या थी? ये क्यों दिल्ली के लोगों से, ये एलजी क्यों दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत करते हैं? क्यों उनके काम को लगातार ठप करने का प्रयास करते रहते हैं? वैसे भी आप देखिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नौकरियां कैसे ले सकते हैं? अगर अपना गैर संवैधानिक अध्यादेश ही देख लें तो आगे नौकरियां दे देते। ये 2014 की जजमेंट को बेस बनाकर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जिन लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं वो कैसे छीन सकते हैं? अब हम कोर्ट तो जाएंगे ही और निश्चित तौर पर जीतेंगे, पर एक चुनी हुई सरकार का काम क्या यही रह गया है कि हम कोर्ट जाते रहें, वहां पर लड़ते रहें, या हमें जनता के काम करने के लिए चुना गया है? कल भी अब ना एलजी का मतलब हो गया है लॉट्स ऑफ ग्रज। एलजी इतना उनके अंदर दिल्ली के लोगों के प्रति ग्रज है, इतनी नफरत है कि चाहे वो डोर स्टेप डिलीवरी हो, चाहे वो हमारी फाइलें हम उनको जो भेजते हैं क्लियरेंस के लिए, उन पे लंबे महीनों तक बैठ जाते हैं, या चाहे योगा क्लास तक हो, हर चीज वो बंद कर देते हैं। इन लॉट्स ऑफ ग्रज वाले एलजी को मैं बताना चाहती हूं कि उनकी इसी मानसिकता की वजह से दिल्ली की जनता ने 3 बार भाजपा को लेजिस्लेटिव असेंबली में हराया। उनकी इसी छोटी मानसिकता की वजह से उनको एमसीडी में भी बाहर का रास्ता दिखाया, और उनकी इसी बदले भरी राजनीति के कारण उनको 2024 में भी दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। मैं साथ ही इन लॉट्स ऑफ ग्रज वाले एलजी को यह भी बता देना चाहती हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, दिल्ली की जनता से आप जितनी नफरत करते हैं उससे कई ज्यादा
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से मोहब्बत करते हैं और वो जो मर्जी प्रयास कर ले एलजी, वो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं रोक पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। थोड़ा सा प्रोडक्टिव कामों में एलजी को अपना एफर्ट लगाना चाहिए और दिल्ली की जनता को परेशान कर देना बंद कर देना चाहिए।